राधे राधे, जय श्री राधे। आज हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत के महात्म्य की। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो एकादशी इस बार आ रही है, साल की अंतिम एकादशी, वो कौन सी तिथि को पड़ेगी, क्योंकि उसको लेकर के बड़ा भ्रम चल रहा था कि 30 को रखा जाए व्रत कि 31 को रखा जाए। तो हमने उस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि किस तारीख को हमें व्रत करना चाहिए। एक बार मैं इसमें भी आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। 30 तारीख को जो एकादशी है वो दशमी विद्या एकादशी है। दशमी विद्या एकादशी हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, स्कंद पुराण आदि अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। और 31 तारीख की जो एकादशी रहेगी वो द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, तो उसे आप जरूर ग्रहण करें। और इसका जो पारण रहेगा अगले दिन अर्थात 1 जनवरी सन 2026 के सूर्योदय के बाद आप इसका पारण कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के महात्म्य की। सर्वप्रथम श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपया करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य आप मुझे बताइए। उसका नाम क्या है और उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस किस देवता का पूजन किया जाता है, ये सब आप मुझे विस्तार से कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और पुत्रदा एकादशी को हमें नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। फलों में क्या होना चाहिए, जैसे नारियल का फल है, सुपारी है, बिजौरा का नींबू है, अनार है, सुंदर आंवला है, लौंग है, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की हमें पूजा करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से हमें दीपदान करने का विधान है। जो हम दीपदान करते हैं तो दीपदान का विधान पुत्रदा एकादशी में बहुत होता है। तो रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि होती है। जागरण करके हमें श्री हरि का खूब सामूहिक भजन कीर्तन करना चाहिए, खूब हरि का नाम लेना चाहिए। इस दिन जागरण करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल भी सामने फीका पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें मिलजुल करके खूब श्री हरि का जागरण करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व के एक राजा की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, पूर्व काल में भद्रावतीपुरी नगरी में एक सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था चंपा। और राजा के बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा और रानी दोनों बड़े चिंतित रहने लगे, बड़े परेशान रहने लगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में संतान उत्पन्न करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के घने जंगल में जा पहुंचे और ये बात पुरोहित आदि किसी को भी भनक तक न लगी। और उस घने जंगल में केवल दूर दूर तक उन्हें सियारों की आवाज़ सुनाई पड़ती, उल्लुओं की आवाज़ सुनाई पड़ती, जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार जंगल में घूम घूम करके वे वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही देखते देखते दोपहर हो गई और राजा को भूख और प्यास लगने लगी। प्यास में जल की खोज में इधर उधर भटकते हुए किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। और उस उत्तम सरोवर के समीप में ही मुनियों की बहुत सारी कुटियाएं, आश्रम बने हुए थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। राजा का दाहिना नेत्र जो था और दाहिना हाथ जो था वो फड़कने लगा, जो उत्तम सूचना की ओर संकेत दे रहा था। पुरुषों का जो होता है वो दाहिना अंग फड़कना शुभ होता है और स्त्रियों का जो होता है बायां अंग फड़कना शुभ होता है। यहाँ राजा के दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ जो थे वो फड़कने लगे। शुभ जो शकुन थे वो दिखाई देने लगे। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबको वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़ करके बारंबार दंडवत किया तब मुनियों ने बोला कि राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हुए हैं। तो राजा ने कहा कि आप लोग कौन हैं?
आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया करके मुझे ये सब बताइए। राजा ने ऋषियों से ऐसा प्रश्न किया तो मुनियों ने कहा कि राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है, आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र को देती है। जब राजा ने ऋषियों के इस वचन को सुना तो राजा ने कहा कि हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। तो ऋषियों ने कहा कि राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है, तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका करके राजा अपने घर चले आए। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मों के द्वारा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक में पुत्र पाकर के मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है।